ये पीडीएफ नोट्स यानी कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो के पहले हमने फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले डेफिनेशन के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, ओरल रूट का डेफिनेशन जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें एडवांटेजेस बताना है ओरल रूट के क्या होते हैं। उसके बाद हमें ये बताना है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल रूट के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स के बीच में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें ये बताना है कि पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेजेस क्या होता है एंड पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिसएडवांटेजेस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का डेफिनेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें ये बताना है कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कौन कौन से होते हैं उसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आंसर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में तकरीबन 6 मार्क्स के लिए आपसे ये पूछ सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो किसी भी ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसा आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विद क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन डोज इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लोकल एनेस्थेटिक का डेफिनेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें ये बताना है कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डोज हमें बताना है, डोज के बाद इंडिकेशंस डिटेल में बताना है एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी अच्छे तरीके से बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम हर बार 6 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से डिटेल में एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशंस क्या होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के उसको अच्छे तरीके से लिखना है। देन हमें ये बताना है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन कोलिनर्जिक ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे ये पूछ सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते क्या है उसके डेफिनेशन को अच्छे तरीके से बताना है। देन हमें ये बताना है कि कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है एंड इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एड्रीनर्जिक ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते क्या है, इनका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। देन हमें ये बताना है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। लास्ट में हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि एड्रीनर्जिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है वो लिखना है। देन हमें ये बताना है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है। फिर हमें बताना है कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन माइस्थेनिया ग्रेविस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस का डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के, उसको अच्छे तरीके से बताना है। ड्रग कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम इसको ट्रीट करने के लिए वो बताना है। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है इस क्वेश्चन का आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ग्लाउकोमा एंड ड्रग यूज्ड इन ग्लाउकोमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ग्लाउकोमा होता क्या है। इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने टाइप के ग्लाउकोमा होते हैं, कौन कौन से ड्रग हम ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें जनरल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। देन इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं उसको अच्छे तरीके से लिखना है, और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं जनरल एनेस्थेटिक एजेंट के उसको हमें यहाँ पे डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं एनेस्थेसिया के, उसको अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का डेफिनेशन क्या है, देन इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हमें इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एंटी कन्वर्जन ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि एंटी कन्वर्जन ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, देन हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड क्लासिफाइड विद एग्जांपल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ओपियोइड एनाल्जेसिक का डेफिनेशन क्या होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है, देन हमें ये बताना है कि ओपियोइड एनाल्जेसिक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जैसा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप सेम टू सेम एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में से एक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसको आपको डिटेल में बताना है। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं उसको हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये हर बार रिपीट होते रहते हैं, 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटीकोएगुलेंट्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। देन हमें ये बताना है कि एंटीकोएगुलेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डायूरेटिक्स एंड क्लासिफाइड विथ एग्जाम्पल विथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डायूरेटिक का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना है। देन हमें डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उसको भी हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये बताना होगा कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का डेफिनेशन क्या है एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का डेफिनेशन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, देन आपको इसका इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन अच्छे तरीके से डिटेल में बताना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ये 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, आप सेम टू सेम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स विथ इट क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का डेफिनेशन क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, देन इसका जो इंडिकेशन है एंड जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं उसको हमें डिटेल में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन पेनिसिलिन विथ इट्स क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पेनिसिलिन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। देन हमें ये बताना पड़ेगा कि पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या होता है एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एंटी मलेरियल ड्रग्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि एंटी मलेरियल ड्रग का डेफिनेशन क्या है एंड इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम में भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।